हेलो बच्चों, आज आप लोग चैप्टर 4 का भारत में भूमि सुधार पढ़ेंगे। भूमि सुधार टॉपिक यानी भूमि सुधार को समझने के लिए भूमि सुधार का अर्थ जानना आवश्यक है। भूमि का सुधार का अर्थ होता है कृषि भूमि गांवों की सामाजिक व आर्थिक संरचना का प्रमुख आधार होता है। यानी कृषि का जो जमीन होता है वह गांव के जितने भी कृषक होते हैं उनका मुख्य आधार होता है। यदि ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन का अध्ययन करें तो किसी न किसी रूप में वो किससे संबंधित होती है? भूमि से संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार सामान्य शब्दों में कहा जा सकता है कि भूमि का तात्पर्य किसी भूमि की एक ऐसी व्यवस्था करना है जिससे छोटे या भूमिहीन किसानों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके। यानी भूमि सुधार का तात्पर्य होता है कि एक ऐसी व्यवस्था किया जाए जिसमें छोटे किसान भी और भूमिहीन किसान दोनों किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। भूमि का न्यायपूर्ण वितरण और कृषि भूमि के सुधार से संबंधित व्यवहारिक नीतियाँ भूमि सुधार का से सबसे महत्वपूर्ण आधार है। किसी देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि व्यवस्था में किए जाने वाले उपयोगी परिवर्तन को ही भूमि सुधार कहा जाता है। यानी किसी देश में कृषि उत्पादन को यदि हमको बढ़ाना है तो जमीन जो यानी भूमि व्यवस्था जो है वह किए जाने वाले उपयोगी परिवर्तन जो उसमें हम परिवर्तन करते हैं उसी को भूमि सुधार कहा जाता है। भूमि सुधार के उद्देश्य। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन करना। दुनिया में के अधिकांश देश एक लंबे समय तक उपनिवेशवादी और सामंतवादी व्यवस्था में पैदा होने वाली बुराइयों का क्या थे? शिकार थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के बाद सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को दूर करना और सामाजिक न्याय के आधार पर पुरानी भूमि व्यवस्था को समाप्त करना भूमि सुधार का ही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, यानी मुख्य उद्देश्य था, और नए कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन करना था। अगला है आपका उपनिवेशवादी शोषण को दूर करना, यानी भूमि सुधारों का जो दूसरा उद्देश्य था उनका था उपनिवेशवादी शोषण को दूर करना। 1950 के दशक में तक दुनिया के अधिकांश देशों पर किसी न किसी देश का शासक रहा था। उनका उद्देश्य था लगान वसूल करना, दूसरे तरीकों से किसानों की आय के बड़े हिस्से अपने अधिकार में लेना। इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए भूमि यानी कृषि व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया, भूमि कर में सुधार किया गया। तीसरा उद्देश्य था कृषि बिचौली उन्मूलन करके कृषकों की अपनी स्वतंत्रता अधिकार देना। यानी भारत में किसानों की जमींदारों से भी अधिक शोषण करने वाले उनके कारिंदों और बिचौलियों जो समय समय पर किसानों को अनाज और रुपए देने के बाध्य करते थे उनसे उनको स्वतंत्र करना। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण में राष्ट्रवादी विचारों को प्रोत्साहन देना।